नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं। आज उन्होंने पद की शपथ ली और इसके बाद जो सूबे के वरिष्ठ नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। वह मुख्यमंत्री के कार्यालय कक्ष में गए, अपना पदभार ग्रहण किया और इसके साथ ही उन्होंने दो टूक संदेश दिया। वहां जो मौजूद आईएएस प्राधिकारी थे या दूसरे प्राधिकारी थे कि समझ जाइए इस बात को, आप सभी को मैं जानता हूं, आप सभी के साथ हमें कार्य करने का मौका मिला है, इसलिए किसी गफलत में रहने की जरूरत नहीं है। कौन क्या करते हैं, कौन क्या नहीं करते हैं, यह सब हमें पता है। मैं पहले से सब जानकारी रखे हूं। तो सम्राट चौधरी ने क्या कहा अधिकारियों से, प्राधिकारियों से? सबसे पहली हिदायत दी, फाइल लटकाना बंद कर दीजिए, फाइल सरकाना बंद कर दीजिए। निर्णय में विलंब यह ठीक बात नहीं है। फाइल लटकती है तो सरकार की योजनाएं लटकती है और परेशान जनता होती है। तो सम्राट चौधरी का पहला हुक्म, फाइल लटकाना बंद करो, यह नहीं चलेगा। देखिए, बिहार में अफसरशाही की शिकायतें किस कदर बढ़ी हुई थी, यह हम और आप जानते हैं। तो सम्राट चौधरी ने पहली बैठक में इस पर हथौड़ा मारने का प्रयास किया है, क्योंकि जनता परेशान रहती है कि फाइल यहां गई है, फाइल वहां पहुंची है, लेकिन निर्णय हो ही नहीं पाता है। तो आज सम्राट चौधरी ने कहा, नहीं, यह नहीं चलेगा। सभी काम आपको समय सीमा के भीतर करने होंगे। देखिए, उन्होंने नीतीश कुमार का उदाहरण दिया, नीतीश कुमार के काम की प्रशंसा की और कहा कि 7 निश्चय के जितने काम हैं, चाहे प्रगति यात्रा हो, चाहे समृद्धि यात्रा हो, प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 430 योजनाओं पर काम तेजी से हो रहे हैं और समृद्धि यात्रा में हमने नीतीश कुमार के साथ पूरे बिहार का भ्रमण किया है, जहां जहां वे गए। तो इसलिए हम जानते हैं कि जनता की समस्या क्या है, जनता की अपेक्षा क्या है, सरकार को करना क्या है। तो पहला काम, फाइल लटकाना बंद करो। और देखिए, सम्राट चौधरी ने यह भी कहा, लैंड डिस्प्यूट। देखिए, इस मामले में जो पूर्व मंत्री, अब पूर्व उप मुख्यमंत्री कहें, विजय कुमार सिन्हा काम कर रहे थे। तो सम्राट चौधरी ने आज कहा कि बिहार में जितने विवाद होते हैं, जितने झगड़े होते हैं, हत्याएं हो जाती हैं, तो हत्याओं विवाद के पीछे जो 70% कारण है, 70%, वह लैंड डिस्प्यूट है। तो इस दिशा में मजबूत काम होना चाहिए, ठोस काम होना चाहिए, भूमि विवाद का निस्तारण किया जाना चाहिए, जनता परेशान न हो। देखिए, किस तरीके की परेशानी होती है अंचल कार्यालय में, किस तरीके की परेशानी होती है डीसीएलआर के यहाँ। जब विजय कुमार सिन्हा ने सख्ती की तो हड़ताली शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा, चाहे ब्लॉक हो, चाहे सर्किल ऑफिस हो और चाहे पुलिस स्टेशन हो, थाने हो, देख ही रहे हैं आजकल किस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। एक डीएसपी साहब के पास कितनी संपत्ति मिली, डीएसपी साहब को छोड़िए, उनकी गर्लफ्रेंड के पास और उनकी मेड दाई के पास, वह भी थार से आती थी। और अभी अभी किशनगंज के नगर थाना अध्यक्ष, उनके यहां कल ही रेड पड़ी, उन्होंने भी कितने करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली है। तो सम्राट चौधरी ने कहा, थानों को ठीक करना होगा। और देखिए, यह बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार भी जब आए थे तो उनकी सफलता का पहला मूल मंत्र था, थाने में सुनवाई, थाने में एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि 1990 से 2005 के बीच व्यवस्थाएं टूट चुकी थी। थाने में जिस तरीके का व्यवहार होता था, वह अपराध की प्रवृत्ति को देखकर नहीं, अपराध करने वाले और शिकायत करने वाले की जाति देखकर फैसले होते थे। तो सम्राट चौधरी ने कहा है, थानों को सुधारना होगा और जनता की समस्या का ससमय समाधान करना होगा। देखिए, सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार की बात की, जो मैं कह रहा था, अफसरशाही की बात। बिहार में कहा जाता है कि अब चाय पानी से काम नहीं चलता,
अब तो घूस की रकम, घूस की मांग इस कदर बढ़ी है। हमने कई मामलों में, खासकर अंचल कार्यालयों में, कितने कितने लाख की डिमांड होती है, आप जानकर आश्चर्य करेंगे। आप जानकर आश्चर्य करेंगे। तो सम्राट चौधरी ने कहा, भ्रष्टाचार खत्म करने की जो नीति है वह जीरो टॉलरेंस की होगी। देखिए, नीतीश कुमार भी कहा करते थे कि ट्रिपल सी से, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से हम समझौता नहीं करेंगे। लेकिन पिछले कुछ एक वर्षों में हम लोगों ने देखा कि जब नीतीश कुमार की सेहत खराब हुई तो बिहार में भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ा और शिकायतें आने लगी। तो सम्राट चौधरी ने आज, देखिए कौन कौन मौजूद थे जो नीतीश कुमार के प्रधान सचिव रहे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कहेंगे, दीपक कुमार मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत थे, डेवलपमेंट कमिश्नर मिहिर कुमार सिंह थे और डीजीपी विनय कुमार थे, अपर मुख्य सचिव भी थे, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि थे, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, ये सभी मौजूद थे। अब इनमें से कई बदले जाएंगे, नए चेहरे आएंगे सम्राट चौधरी अपनी जरूरतों के हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा और जो राज्य सरकार ने योजनाएं बनाई है उस पर जो काम किया जा रहा है उसका निष्पादन ससमय, ऑन टाइम, विद इन टाइम बहुत ही जरूरी है। देखिए, सम्राट चौधरी यह भी कह रहे हैं कि जो सरकार की नीतियां हैं, बिहार को विकसित बनाना है, समृद्ध प्रदेश बनाना है, ऐसे नहीं बनता है, केवल कह देने से नहीं बनता है। रोजगार बढ़ाने की बात हुई है, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की गारंटी दी गई है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमें यह करना होगा कि चाहे विभाग में जो शिकायत आए, किसी भी विभाग में जनता से जुड़ी कोई समस्या आती है तो उस पर तुरंत एक्शन हो, उस पर तुरंत एक्शन हो। जटिल मत बनाइए, प्रोसेस को इस तरीके से लेंदी मत कर दीजिए कि जनता को समाधान मिले ही नहीं, फाइल में सिर्फ बातें बनती रहे। तो सम्राट चौधरी इसके खिलाफ रहे और उन्होंने कहा कि देखिए, यह सरकार जो है पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तब नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम कर रही थी, अब भी हम केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। नीतीश कुमार के जमाने में विकास बहुत हुआ है, सही बात भी है। 1990 से 2005 के बीच बिहार की छवि किस कदर बिगड़ी यह हम और आप सभी जानते हैं। बिहार के बाहर बिहारी कहना कहलाना गाली बन गया था। नीतीश कुमार ने इस मिथक को बदला, नीतीश कुमार ने बिहार का गौरव वापस किया और बेपटरी बिहार को पटरी पर लाया। देखिए, बिजली, सड़क, पानी की समस्या तो अब कहीं है नहीं। तो सम्राट चौधरी जो नए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज प्राधिकारियों को यह भी कहा कि सभी को बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए एकजुट होना होगा, पूरी निष्ठा दिखानी होगी, अनुशासन और मेहनत के साथ काम करना होगा। साथ में अंत में यह हिदायत भी दी कि सभी विभाग अपने अपने कार्यों की प्रगति एवं अद्यतन स्थिति की रूपरेखा तैयार करें। मतलब सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी जो डिप्टी सीएम है, विजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम है, ये तीनों मिलकर आगे आने वाले दिनों में हर विभाग की समीक्षा करेंगे। विभागों का बंटवारा भी हो ही गया है। जो पुराने विभाग जेडीयू के पास थे वह उनके पास रह गए हैं, जिसे विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव में बांट दिया गया है। बीजेपी के जो विभाग थे वह सम्राट चौधरी के पास रह गए हैं। 6 मई को मंत्रिपरिषद विस्तार की बात कही जा रही है। तो सम्राट चौधरी आगे आने वाले दिनों में सभी विभागों की क्लास लगाने वाले हैं, यह बात सही है। और उन्होंने यह बात कह दी, आप सभी को मैं जानता हूं कौन क्या करते हैं नहीं करते हैं, इसलिए इस गफलत में नहीं रहिएगा कि कोई किसी की पहचान मेरे भीतर नहीं है। मेरी पहचान स्पष्ट है, काम करना होगा और फाइल को नहीं लटकाना होगा। तो मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने पहला ऑर्डर ये दिया है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।